हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप या हम जब कभी भी अपने किसी बिजनेस को शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिलो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा काम करें हम जिसे करने में हमारी लागत कम हो, मुनाफा ज़्यादा हो और एक ऐसा काम हो जो टिकाऊ हो, जो आगे चल के हमें धोखा ना दे। क्योंकि हम अपनी पूरी मेहनत और जी जान लगाकर उस बिज़नेस को, उस काम को करें और वो बिज़नेस कहीं गलती से हो गया फ्लॉप, तो हम आ जाएँगे रोड पर। ज़्यादातर लोग इसी बारे में सोचते हैं और जो लोग बिज़नेस या काम करने से पहले अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेते हैं कि मेरे लिए कौन-सा बिज़नेस बेहतर है, ये बिज़नेस मैं कर पाऊँगा या नहीं, इस बिज़नेस में कितनी लागत लगेगी, मुझे कितना मुनाफ़ा होगा, फॉरएवर ये बिज़नेस चलेगा या नहीं। वो लोग आगे चल के किसी भी बिज़नेस में नहीं पछताते, उन्हें हमेशा फ़ायदा रहता है। और जो लोग बिज़नेस करने से पहले सोचते नहीं, समझते नहीं, उसके बारे में रिसर्च नहीं करते, बस जल्दबाज़ी में कोई ना कोई बिज़नेस कर लेते हैं। अगर वो चल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चला तो बाद में उनके पास सिवाय ये कहने के कुछ नहीं बचता कि काश यार ये हम लोग पहले सोच लेते, काश इसके बारे में हम पहले पता कर लेते। उनके पास पछताने के अलावा सिवाय दूसरा चारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल रोड पे आ गए होते हैं। बिज़नेस खत्म, जो जमा पूँजी थी वो बिज़नेस में लगा दी थी, इसलिए जमा पूँजी खत्म, पास में पैसे खत्म, काम खत्म, रोज़गार खत्म। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी बिज़नेस को करने से पहले अगर ये सोचता है कि क्या ये बिज़नेस, ये काम मेरे लिए सही रहेगा? इस बिज़नेस में, इस काम में मुझे कितना प्रॉफ़िट हुआ करेगा पर डे का? ये बिज़नेस मेरे लिए फॉरएवर रहेगा। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है और हर व्यक्ति को इसके बारे में इस तरीके से सोचना चाहिए। बिज़नेस करने से पहले, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसा ही बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ जिसमें आपकी लागत बहुत कम होगी, मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा और हमेशा चलने वाला। जी हाँ, आप उस बिज़नेस को लगभग 50,000 रुपए के आसपास लगाकर अच्छा खासा शुरू कर सकते हैं और वो भी एक मीडियम टाइप की शॉप में, स्मॉल शॉप में नहीं और ना किसी लार्ज शॉप में जो कि हॉल टाइप की शॉप होती है। मीडियम टाइप की शॉप में आप 50,000 रुपए लगाकर आप अपना ये काम शुरू कर सकते हैं और 50,000 रुपए में आपकी पूरी की पूरी शॉप भर जाएगी और बिज़नेस भी, आपका काम भी ऐसा कि प्रॉफ़िट के मामले में 50% तक के प्रॉफ़िट के आइटम्स आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर उस बिज़नेस के सारे आइटम्स का प्रॉफ़िट मार्जिन एवरेज निकाला जाए तो कम से कम 20-25% प्रॉफ़िट। अगर हम कोई बिज़नेस या कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसे हम रिटेल में करें या होलसेल में करें, अगर उसका मार्जिन या प्रॉफ़िट परसेंटेज के हिसाब से 20-25% निकल रहा है तो ये बहुत ही फ़ायदे वाला बिज़नेस है। किसी आइटम में हमें 50%, किसी में 40%, किसी में 10%, किसी में 2% और एवरेज 20 से 25%। और एवरेज हमें चेक करना होता है, ना कि हमें ये देखना है कि यार ये बहुत ज़्यादा वाला प्रॉफ़िट वाला आइटम है तो हम यही बेचेंगे, ये 2 रुपए बचाने वाला आइटम है, हमें ये नहीं बेचना है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या पता ये हो कि वो जो 2 रुपए वाला आइटम है उसी की वजह से आपके बाकी आइटम्स चलते हों। कभी-कभी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो मार्जिन के हिसाब से होते तो बहुत कम प्रॉफ़िट वाले हैं, लेकिन वो चलते बहुत ज़्यादा हैं। उनकी वजह से 2-3 आइटम्स और चलते रहते हैं। अब दोस्तों वो बिज़नेस है कौन-सा? वो बिज़नेस है दोस्तों कन्फेक्शनरी का बिज़नेस। अब आप कन्फेक्शनरी का बिज़नेस सोचकर ये मत सोच लेना कि कन्फेक्शनरी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ नमकीन बिस्कुट होते हैं। कन्फेक्शनरी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आइटम्स होते हैं। कुछ किराना आइटम्स को छोड़ दिया जाए तो, कुछ एक किराना आइटम्स को छोड़ दिया जाए तो कन्फेक्शनरी के अंदर बहुत ज़्यादा आइटम्स आते हैं। कन्फेक्शनरी का बिज़नेस कोई छोटा बिज़नेस नहीं होता है। बहुत आइटम आते हैं उस बिज़नेस के अंदर। सिर्फ़ कुछ एक आइटम्स को छोड़ दिया जाए जो कि किराना टाइप के आइटम होते हैं, उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो लग रहा है लगभग 90% आइटम सारे के सारे कन्फेक्शनरी के अंदर आते हैं।
जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस हैं, लस्सी, दूध, दही, घी, मठा, इस टाइप के जितने भी आइटम हैं वो सारे के सारे कन्फेक्शनरी के अंदर। ब्रेड, एग, बटर, पनीर, चीज़, जितने भी आइटम हैं वो सारे के सारे कन्फेक्शनरी के अंदर। चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, सारे के सारे कन्फेक्शनरी के अंदर। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनमें से कितने आइटम तो ऐसे हैं जो 2% से शुरू होते हैं और 10% तक जाते हैं, और कुछ आइटम्स कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा मार्जिन वाले हैं। जी हाँ, भले चाहे वो 10 रुपये के बिकते हैं लेकिन मिलते भी करीब 5 रुपये के हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल आइटम है। जितनी भी नमकीन्स होती हैं, जितने भी बिस्किट्स होते हैं, चाहे वो कंपनी के बिस्किट्स हों या बेकरी बिस्किट्स हों, सारे के सारे कन्फेक्शनरी के अंदर। कन्फेक्शनरी के अंदर मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ एक आइटम्स को छोड़ दिया जाए जो प्योर किराना स्टोर पे मिलते हैं आइटम्स, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो कन्फेक्शनरी के आइटम में बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं। कन्फेक्शनरी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा आइटम हैं, और इन सारे आइटम्स में एवरेज परसेंटेज निकाला जाए अगर प्रॉफिट का, तो ये 20 से 25% बैठता है। जी हाँ, अगर कन्फेक्शनरी का बिजनेस का जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो निकाला जाए तो ये एवरेज बैठता है 20 से 25%। और कुछ वक्त पहले तक, यानी कि कुछ साल पहले तक, ज़्यादातर ये बिजनेस शहर के अंदर ही सक्सेस थे, क्योंकि कन्फेक्शनरी के अंदर जो ऐसे ऐसे आइटम होते हैं वो हर व्यक्ति या गांव के अंदर लोग नहीं ले पाते। लेकिन आज के वक्त में गांव नहीं रहे हैं, गांव भी डेवलप हो गए हैं, ज़्यादातर गांव डेवलप हो गए हैं। और कुछ गांव जो हाईवे से सटे हुए हैं, वो गांव तो इतने ज़्यादा डेवलप है कि उनकी मार्केट देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये गांव की मार्केट है या शहर की मार्केट है। इस टाइप की मार्केट में अगर आप एक शॉप ले लेते हो तो आपका ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल आइटम है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है ये, क्योंकि इसके सारे आइटम अच्छे हैं, प्रॉफिट वाले हैं, ज़्यादा बिकते हैं। क्योंकि खाने वाले जितने भी आइटम हैं, पीने वाले जितने भी आइटम हैं, वो सारे के सारे तेज़ी से बिकते हैं, ज़्यादा चलने वाले आइटम से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिसके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना आप ख्याल रखिएगा।